राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आदिवासी लड़की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। त्रेता युग में एक भील आदिवासी थे। आज जिनके घर लड़की हुई थी उसके दो नाम रखे गए थे, ब्रह्मना और शबरी। सबरी की माँ इंदुवती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। एक ऋषि ने शबरी के परिवार वालों को बताया कि वो साध्वी बनेगी। तब सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन निकट आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं माँ? माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही इन सब की बलि होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में आया कि वह घर से कहीं दूर चली जाए। जब वह नहीं होगी तो यह बलि रुक जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही मासूम पशुओं की बलि होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ सबरी जंगल की तरफ भागने लगी और भागते भागते ऋषि मूक पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को लगा कि वहीं किसी जंगल में इन ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ियों के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। आदिवासी लड़की सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। एक दिन आदिवासी लड़की सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में जा पहुंची और उनसे बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी दीक्षा दी और उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और ईश्वर से जुड़ा ज्ञान देने लगे। सबरी भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। गुरुकुल के सभी सारे काम करती। सबरी की सेवा से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने उसे पुत्री मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा और कमजोर हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। इस शरीर में रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए हैं। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले चलिए गुरुदेव, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने समझाया, पुत्री, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम तुम्हारी चिंता करेंगे
और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने प्रभु श्री राम के नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है गुरुदेव, और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, श्री राम कोई और नहीं भगवान हैं। वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो एक दिन स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर प्रकृति की सेवा करो। जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तब तुम उनको वानर राज सुग्रीव से मिलने को कहना। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। मतंग ऋषि के जाने के बाद से सबरी के मन में एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। यही विश्वास उसे दृढ़ बनाए हुआ था, क्योंकि उसके गुरुदेव की भविष्यवाणी थी। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और मीठे मीठे बेर तोड़ कर लाती। बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि अपने आराध्य प्रभु श्री राम को सिर्फ मीठे मीठे बेर का ही भोग लगा सके। पर प्रतिदिन सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर प्रकृति की सेवा करती रहती। इसी तरह इंतजार में कई वर्ष बीत गए। सबरी का शरीर भी एकदम वृद्ध और कमजोर हो गया। कई वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए सबरी के आश्रम में आए। फूलों से सबरी ने भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गए और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर के भोग लगाए। भगवान श्री राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना प्रारंभ किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए बहुत प्यार से मीठे बेर तोड़ कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान श्री राम प्रेम से झूठे बेर का भोग लगाने लगे। भगवान ने सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। सबरी ने कहा, हे प्रभु, अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा से मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। आप वनराज सुग्रीव से मिलिए, उनकी सहायता से ही आप अपनी पत्नी की खोज कर पाएंगे। मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देकर मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री राम ने उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। उसी वक्त सबरी माई ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सत्य सिद्ध हुई और आदिवासी लड़की सबरी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान श्री राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।